आपको क्या लगता है कि अतीक, मेरा एक ही सवाल आज है सिर्फ, अतीक और अशरफ मारे गए मरवाए गए? इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारी बस जुडिशरी पे एक छोटा सा कमेंट है कि जुडिशरी आज अपनी दुर्दशा पे, मतलब आत्म जुडिशरी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। बस इतना ही है कि कैसे उनके आदेशों के कितना अनुपालन हो रहा है, बस इतना ही मुझे कहना है। बहुत तरह की थ्योरीज अतीक और अशरफ के मर्डर में आ रही है। बहुत तरफ जो शक की सुइयां हैं वो घूम भी रही है। मैं आज प्रयागराज रेलवे स्टेशन के सामने वो लॉज जिसमें कि हत्या आरोपियों के रुकने की बात कही जा रही है, उसके सामने के जो 12-14 लॉज या होटल वहां पर है, वहां के सारे सीसीटीवी फुटेज को इलाहाबाद की पुलिस ने ले लिया है उनसे अपने कब्जे में। लेकिन उस पूरी लेन के लॉज में कोई भी कमरा अभी तक सील नहीं किया गया है और सारे रजिस्टर्स मैंने भी देखे हैं, उसमें उस उम्र का या उस नाम का कहीं कोई किसी रजिस्टर में मुझे गेस्ट नहीं मिले हैं। शायद नाम बदल के वो रुके थे या किसी दूसरी जगह रुके थे, अभी इसका भी पता नहीं चला है। पूछताछ में जो चीजें पता चली हैं उसमें बहुत कम चीजें सूत्रों के मुताबिक अभी तक सामने आई हैं। लेकिन जो सामने दिख रहा है, जो पिछले 1-1.5-2 सालों से अतीक और अशरफ के केस या उनकी दुश्मनी या उनके विरोधियों को देखें, उसमें एक केस अतीक अहमद के एक करीबी रिश्तेदार का भी है, जिसके ऑफिस को अतीक अहमद के बेटों ने गिरा दिया था बुलडोजर के जरिए। उसने उस नजदीकी रिश्तेदार ने एक थाने में इस बारे में कंप्लेंट भी की थी। 14-15 महीने पहले अतीक अहमद और अशरफ उसे जान से मार सकते हैं, इस बात की शिकायत उसने थाने में एक एफआईआर में की थी। बताया ये जाता है कि वो करीबी रिश्तेदार प्रॉपर्टी का डीलर था और एक अच्छी खासी रकम शायद अतीक अहमद ने दी थी और वो वापस ले रहे थे। वो कुछ इसमें बात बनी नहीं। साबरमती जेल में रहते हुए अतीक अहमद ने उस अपने करीबी रिश्तेदार को बहुत धमकाया था और इसके बाद ही उस रिश्तेदार ने वहां पर एफआईआर दर्ज कराई थी। तो बहुत सारी जो थ्योरीज प्रयागराज में इस अतीक अशरफ के केस में चल रही है, उसमें एक थ्योरी ये भी है और तमाम बातें आ रही है कि इसमें सफेद पोश या राजनेता या विरोधी दल का राजनेता या सत्ताधारी दल का कोई बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व था, या वो बिजनेसमैन, वो पूंजीपति जिनके पास अतीक अहमद का बहुत पैसा था, बहुत बिजनेस था, या कुछ करीबी रिश्तेदार जो अतीक अहमद के सूरज ढलने को देखते हुए अब किनारा करने लगे थे। ये सारी बातें चल रही है। तो वकील साहब, आपका नाम क्या है? जयप्रकाश राव, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। मैं आज ये जानने के लिए आया हूँ कि वकीलों के दिमाग में, हाई कोर्ट में तो वकीलों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है, जांच आएगी तो सच्चाई सामने आएगी, लेकिन लगता क्या है पूरे घटनाक्रम को देख के कि अतीक अहमद और अशरफ को मारा गया या मरवाया गया? अब देखने से घटनाक्रम के अनुसार तो लग रहा है कि उनको मरवाया गया है। जिस तरह की घटना दिख रही है फुटेज में, जिस तरह से पुलिस वाले बिल्कुल लग रहा है कि स्वागत कर रहे हैं खड़े होकर किनारे, जो है गोलियां चल रही हैं, AK-47 हाथ में है, उसके बाद भी अंदर दोनों फायरिंग हो रही है, उसके जवाब में एक भी राउंड गोली नहीं चलती है और ऐसे पकड़ा जाता है, जैसे लग रहा है भरत मिलाप हो रहा हो। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक बात है, अगर आप पुलिस वालों को कहते हैं तब आप मरवाया गया दूसरी तरफ की बात करते हैं। एक दूसरी ये है कि जितने सेकंड में वो घटना हुई, एक बार एक मशहूर किस्सा है, मैं बता दूं दर्शकों को। एक पायलट, उसने अपने जहाज को, फ्यूल कम था, ईंधन कम होने लगा, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन थी, तो उसने अपने प्लेन को लैंड करा दिया पानी पर और उसके बाद जब उसके खिलाफ शिकायत हुई अदालत में, तब वो कहा गया कि आपने इतने यात्रियों की इतना जीवन को खतरे में रखा और अगर आपके खिलाफ ये कार्रवाई वो कार्रवाई, जब बातें कही गई, जज ने कही, जब जो ट्रिब्यूनल था या जहां भी उसको पेश होना था, तो उस पायलट ने ये कहा कि जितने वक्त में आपने घटना का विवरण दिया है
फैसला लेने के लिए मेरे पास उतना ही वक्त था और मैंने जो फैसला लेना था ले लिया और बाकी लोगों की जान बच गई। तो ठीक इसी तरह 13-14 सेकंड में ये पूरी घटना घट गई। पुलिस पिस्टल उन्होंने तुरंत फेंक दी, पुलिस ने उनको दबोच लिया। तो कई बार आप पुलिस पर अगर सवाल उठाते हैं कि वो ढीला था या पुलिस ने रात में 10:15 बजे बरामदगी कराई और पुलिस जब उसको प्रिजन वैन में ले जाना चाहिए था तो एक सिंपल जीप में इतने बड़े कुख्यात अपराधियों को क्यों ले जाई जबकि उन पर इतना खतरा था। एक तो ये बात होती है, दूसरे कि किसी ने हायर करके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई और ये बहुत ट्रेंड किलर आए, उन्होंने हत्या कर दी। ये तो सत्य है कि जो किलर थे वो हायर किलर ही लग रहे थे और प्रोफेशनल तौर पे थे। आपके ऑफिसर? मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव है और मैं इसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। ये जो घटना घटी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति का अंत होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से घटना घटी ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वो कस्टडी में था और कस्टडी में किसी भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कस्टडी में था, ये कल तक की बात थी। अब कहानी इसके आगे निकल गई, मारा गया कि मरवाया गया? नहीं, उसको मरवाया गया।